तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है आपका परमाणु एवं अणु। क्लास नंबर 3 होने वाले हैं इस चैप्टर का। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 21 से लेकर 30 तक इस वीडियो में। ठीक है। आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसमें हम लोग प्रत्येक वीडियो में 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। और प्रत्येक चैप्टर से हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में कौन द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक मतलब जिनके दो परमाणु हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें देखें फॉस्फोरस पी, इसमें 4 लिखा गया है, मतलब पी फॉस्फोरस कितना 4 ठो परमाणु। सोडियम सिर्फ Na लिखा गया है, तो सोडियम केवल एक ही परमाणु है और ये 8। और यहाँ हमें दिख रहा है N2 यानी कि द्विपरमाणु। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनते हैं। तो आपको पता होगा, ये परमाणु मान लेते हैं, इसके केंद्र में नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है। और साइड में क्या घूमते हैं, साइड में हम लोग जानते हैं क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन जो परमाणु द्वारा कभी त्यागा जाता है, मतलब ये छोड़ता है ये, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गया कि कहाँ से, परमाणु से। तो उस स्थिति में ये जो परमाणु रहता है वो क्या होता है, धनायन बन जाता है। ठीक है। क्या बन जाता है, धनायन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, एक परमाणुिक अणु नहीं है। एक परमाणुिक अणु नहीं है। अभी परमाणु का हमने देखा, जैसे कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है। जैसे हमने देखा था फॉस्फोरस 4, तो इसमें 4 परमाणु था। उसका सल्फर 8, इसमें 8 परमाणु था। ठीक है। तो उसी प्रकार हमें कहा गया है एक परमाणुिक अणु नहीं है। एक परमाणु वाला अणु नहीं है। यहाँ एक परमाणु वाला है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये एक परमाणुिक अणु नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। एवोगाद्रो संख्या स्थिरांक, या इसको हम लोग स्थिरांक भी बोलते हैं। ठीक है। एवोगाद्रो स्थिरांक या एवोगाद्रो संख्या, तो ये होता है ये 6.022 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है कॉपर का प्रतीक, ये है कॉपर का Cu। कॉपर का प्रतीक क्या होता है, Cu। C का मीन्स होता है कार्बन, Co कोबाल्ट, Au का मतलब सोना होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन क्या है, O2, इसका परमाणु द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, O2 इसको आणविक द्रव्यमान अलग होगा, और यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन कहा गया है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कहा गया है। ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो ऑक्सीजन को हम लोग जानते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 8, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है O2 का आणविक द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहा गया था परमाणु द्रव्यमान, यहाँ क्या कहा गया है, आणविक द्रव्यमान। ठीक है। O2 ऑक्सीजन ही होता है, तो यहाँ क्या होगा, 32 होगा। क्यों होगा, चूँकि यहाँ देखिए O2 लिखा गया है, O2 का मतलब 2 ठो O। इस प्रकार इसका आणविक द्रव्यमान, इसका हुआ 16 और इसका 16, चूँकि हमने देखा था यहाँ 16, तो इसका 16, इसका 16 कितना हुआ, 32, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें कहा गया है CH4 का आणविक द्रव्यमान, यानी कि मीथेन का क्या पूछा गया है, आणविक द्रव्यमान। तो हम लोग जानते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। उसके बाद हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 4 ठो, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 हाइड्रोजन का और 12 कार्बन का, तो कितना हुआ जोड़ने पर, ये बन गया 16। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना बना, 16। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
इसमें कहा है जिंक ऑक्साइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का मान क्या है। इसमें भी आपको आणविक द्रव्यमान ही, सूत्र इकाई द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान वही होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, जिंक का क्या होता है, इसका होता है 65 और इसका होता है ऑक्सीजन का 16। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 6 5 11, 6 और 1 7 और 1 8, 81। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें कहा गया है सल्फेट आयन की संयोजकता, सल्फेट आयन है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग ऋण मूलक भी कहते हैं। और इसमें कहा गया है इसका संयोजकता यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, ऊपर में। तो यहाँ क्या लिखा गया है, -2, यानी कि ये ऋणात्मक है और इसका संयोजकता 2 है, ठीक है। माइनस क्या दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन 2 ठो त्यागा हुआ है, ठीक है। और ये जो दिखा रहा है 2, इसका संयोजकता है, यानी कि इसको और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये पेयर बना लेगा, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक ही रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है 31 से लेकर 40 तक, ठीक है। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे।